है शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वही दूसरी ओर आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वह प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि अंबाला में 11 ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं फिलहाल के लिए बंद की गई हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा में भी इस वक्त पुलिस जो है वह हाई अलर्ट पर है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे जितने भी बॉर्डर्स हैं उनकी बात करें तो वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वे किए गए हैं। बाकायदा वहां पर बैरिगेटिंग्स जो है वे देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें एंटी राइट व्हीकल्स भी वहां पर जो है तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर आपको बता दें कि किसान जो है वे दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसानों के प्रदर्शन की। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है वह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि आप आसपास जो तस्वीरें देखेंगे वहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार फिर दोहरा दूं कि इस प्रदर्शन की अनुमति जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है। और इस दौरान जब ये प्रदर्शन हो रहा है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से तो किए ही गए हैं, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस की तरफ से भी आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वे किए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आंचल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी है। आंचल, खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, किसानों का एक जत्था जो है, जो कि निर्धारित समय था 1 बजे का, 1 से 1:30 का, क्योंकि अब समय हो चुका है और अब किसानों का जत्था दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। लेकिन देखिए प्रशासन ने उनको रोक दिया है। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको सुबह से बता रही थी कि बड़ी फोर्स जो है वो तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस हो या फिर देखिए हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, वो लगातार सुबह से ही तैनात कर दी गई थी, क्योंकि 6 दिसंबर की जो तारीख थी किसानों की पहले से ही तय कर ली गई थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन की हम बात करें, जिनका जत्था देखिए अब दिल्ली की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन उनको शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। और फिलहाल देखिए इसकी वजह से कई जगह पर जाम की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अगर हम किसानों की हम बात करें तो लगातार वो एमएसपी को लेकर अड़े हुए हैं और किसान और मजदूरों के ऋण माफ कराने को लेकर देखिए वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। और लेकिन एक बात और बता दूं कि किसान तो दिल्ली की ओर बढ़ ही रहे थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब किसानों के ऊपर राजनीति भी होनी शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें हुड्डा की, तो देखिए हुड्डा ने संसद के अंदर, दीपेंद्र हुड्डा ने मुद्दा उठाया है किसानों का, तख्तियां लेकर उन्होंने विरोध जाहिर किया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों की मांगे पूरी नहीं कर पाई, इसीलिए किसानों ने ये कदम उठाया है। हालांकि देखिए सरकार लगातार जो है किसानों के हित में पहले भी कड़े फैसले ले चुकी है, जिसमें देखिए चाहे उनके ऋण को लेकर हो, चाहे उनको सब्सिडी देने की बात हो, तमाम चीज़ों पे जो कि किसानी में यूज़ होने वाले उपकरण हैं उन पे सब्सिडी देने की बात हो, और कई जगह पर देखिए एमएसपी भी किसानों को दी जा रही है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो मोटे अनाज है उसको तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा सरकार ने ही दिया, जिससे किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आमदनी जो है वो दोगुनी हो सके। इसलिए ज़्यादा बड़े लेवल पर देखिए मोटे अनाजों को प्रमोट भी किया जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे लोग जो है अपनी जागरूकता उनके प्रति दिखाएं। यहाँ लोग, अगर यहाँ के किसान वो अनाज उगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि देश विदेश में उनकी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि मोटे अनाजों में भी देखिए वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको कई तरह की बीमारियों से बचाए। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन किसान अपनी 12 मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिनमें चाहे ऋण की बात करें, लखीमपुर मामले की बात करें, उसमें भी उनका कहना है कि हिंसा में देखिए बहुत सारे केस अभी भी हुए थे, जिसको लेकर अभी तक उनको राहत नहीं मिली है। और एमएसपी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही। और आपको मैं देखिए तस्वीरें दिखा दूं कि सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त आंचल हमें अपडेट दे रही है, लेकिन इस बीच आपको शंभू बॉर्डर से भी तस्वीरें जो है वे दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार आंचल तो हमें अपडेट दे रही है, लेकिन आपको एक बार शंभू बॉर्डर से भी तस्वीरें जो है वे दिखा देते हैं। आंचल, आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है वह ब्लॉक किया गया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर है, क्योंकि जैसे मैं पहले बता रही थी कि अलग अलग जो दिल्ली के साथ बॉर्डर्स हैं दूसरे राज्यों के, वहां पर बैरिगेटिंग जो है वह
सुरक्षा कर्मियों की तरफ से की गई है। दिल्ली पुलिस और आपको बता दें अलग अलग एजेंसियां जो है वह तैनाती जो है वह की गई है। लेकिन इस बीच जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। तो इसलिए वहां पर आप देखेंगे कि प्रशासन जो है वहां पर पूरा रास्ता जो है ब्लॉक किए हुए अलग अलग एजेंसियों को आप देख पाएंगे। ये तस्वीरें आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है। सिंधु बॉर्डर से हर एक अपडेट मेरी सहयोगी आंचल जो है वह पहुंचा रही है। ग्राउंड जीरो से हर अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। आंचल, देखिए शंभू बॉर्डर से तो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से रास्ता जो है वह ब्लॉक किया गया है, क्योंकि इस प्रदर्शन की अनुमति जो है वो किसानों को नहीं दी गई है। जिस लोकेशन पर आप है वहां पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, मैं दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पे हूँ, क्योंकि ये जो एरिया पीछे आपको दिख रहा है ये हरियाणा का है। और यहाँ देखिए सोनीपत पुलिस जो है वो लगाई गई है, जो कि, और दूसरी तरफ देखिए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अगर हम आगे वाले बैरिकेड्स पे नज़र डालेंगे तो देखिए वहाँ पुलिस लगी हुई है, जो कि वाहनों की चेकिंग भी कर रही है। और वो सामने वाला जो हिस्सा है वो सोनीपत बॉर्डर है, यानी कि सोनीपत पुलिस के बैरिकेड्स वहाँ लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ देखिए ट्रैफिक को आप देख सकती है, क्योंकि जो शंभू बॉर्डर के हालात बने हुए हैं उसकी वजह, उसका असर पूरी तरीके से सिंधु बॉर्डर पे भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो वहाँ से आने वाले लोग हैं एनसीआर के, जो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक की देखिए सीधे तस्वीरें आप देख सकती है कि यहाँ देखिए पूरा का पूरा जो गाड़ियों की गति है वो एकदम धीमी पड़ रही है। कहने को देखिए ये हाईवे है, लेकिन गाड़ी जो है लोगों को बड़े ही हिसाब से निकालनी पड़ रही है। और लोग जो है रूट बदलकर भी जा रहे हैं। लेकिन देखिए क्योंकि कुछ लोगों को इसी हाईवे से जाना पड़ेगा दिल्ली की ओर, इसलिए देखिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ा। लोगों का ये कहना है कि जो प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन पर जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उसकी वजह से उनको जाम से जूझते हुए दिल्ली की ओर जाना पड़ रहा है। कई रूट डाइवर्ट करके वो लोग जो है दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे में देखिए आपको बता दूं कि मामला केवल यहीं के किसानों का नहीं है, यूपी के किसान भी, हम चूंकि हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, आज आरएलडी जो है, जो कि पार्टी है और एनडीए का हिस्सा है, वहां पर उनसे मिलने के लिए गए थे, जिससे अपनी समस्याओं को उनके सामने रख सके। क्योंकि आरएलडी भी देखिए जय जवान जय किसान की बात करती है, एनडीए का हिस्सा है। और ऐसे में किसानों की बात सुनी जाने को लेकर आज किसानों के जो किसान नेता हैं अलग अलग संगठनों के, उनको आज बुलाया गया था। बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं आंचल ऐसा लगता है, जिस तरह से आप बता रही है कि यूपी में आरएलडी की तरफ से किस तरह से सम्मान करने की कोशिश की जा रही है, कि स्टेट सब्जेक्ट भी हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों की किस तरीके का तालमेल जो है वो केंद्र के साथ है। क्योंकि बीच में देखिए कहीं ना कहीं एक सेतु होना चाहिए, एक तार होनी चाहिए जो केंद्र से राज्य को जोड़ रही है और किसानों का मुद्दा जो है वो उठाया जाए। बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि योगी सरकार के संज्ञान में जैसे ही किसानों का मामला पहुंचा, योगी जी ने बिना देर किए देखिए कमेटी गठित की। उस कमेटी को 1 महीने का वक्त दिया गया कि भाई आप 1 महीने के अंदर अधिकारियों को, क्योंकि एलिगेशन जो है वो सरकार के ऊपर नहीं है, एलिगेशन अधिकारियों के ऊपर है, वहाँ के गौतम बुद्ध नगर के जो किसान हैं, कि वहाँ जो किसानों की बात है वो नहीं सुन पा रहे थे, या फिर ये हो सकता है कि वो समझने में कोई दिक्कत हो रही हो। तो देखिए एक ब्रिज का जो काम है इस कमेटी के जरिए सरकार और अधिकारियों के बीच में रहने वाला है। वो कमेटी रिपोर्ट देगी सरकार को और उसके बाद सरकार जो है किसानों की समस्याओं का निदान करेगी। वही अगर यहाँ की बात की जाए तो फिलहाल देखिए लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको अनुमति की जरूरत पड़ती है। बिना अनुमति के मान लीजिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई अगर पुलिस सुरक्षा के लिहाज से करती है तो विपक्ष इसी मुद्दे को बवाल बनाते हुए संसद में उठाएगा। जैसे कि आज एमएसपी को लेकर आपने देखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तख्तियां लेकर एमएसपी का मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ संसद के अंदर आचार्य कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए नजर भी आते हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि विंटर सेशन चल रहा है और इस वक्त पूरी दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो सुरक्षा एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पर हैं, और वही दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह से किसान जो है वो कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक कई बार ये देखा गया है कि कुछ चीज़ें जो है ऐसे लोग इन आंदोलन में मौजूद रहते हैं जो कि किसानों के भेष में होते लेकिन किसान नहीं होते। कई बार ये देखा गया है, क्योंकि जब दिल्ली में अराजकता हुई थी
आपने देखा होगा कि किसान कभी हिंसा का पुजारी नहीं है, किसान अहिंसा का पुजारी है। किसान अपना अन्नदाता है, देश को खिलाने का काम करता है, और ऐसे में अगर उनके भेष में कोई अराजकता फैलाने का काम करता है तो देखिए इसको सरकार भी ना पहले बर्दाश्त कर पाई है, ना बर्दाश्त कर पाएगी। इसीलिए वहाँ भारी सुरक्षा जो है, अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात किए गए हैं, जिससे किसान अपनी बात रखे, बात वहां से भी पहुंचे। क्योंकि अगर उनके बारे में संसद के अंदर बात होने लगी है तो जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया है। क्योंकि पहले भी सरकार काफी सजग नजर आ रही थी, यूं ही बैठकें नहीं हुई हैं दिल्ली के अंदर कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो बिल्कुल। आंचल, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से हर एक जानकारी साझा की, ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट जो है वह दर्शकों को दी। आप इस खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम देते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास आपको बता दें सुरक्षा जो है वह कड़ी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजी, नई सड़क से दाल मंडी तक सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। 6 दिसंबर को पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती जो है वह की गई है। बता दें कि ज्ञानवापी के आसपास सुरक्षा कड़ी की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजी। तो ये देखिए जुम्मे की नमाज है, और जुम्मे की नमाज के मद्देनजर आपको बता दें कि 6 दिसंबर को पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती जो है वो ना केवल वाराणसी में की गई है, अगर यूपी के अलग अलग इलाकों की बात करें तो पुलिस फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट पर है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संतोष ओझा फोन लाइन पर हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। संतोष, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना केवल वाराणसी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही आज पुलिस हाई अलर्ट पर है। देखिए, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को अल्पसंख्यक शहादत दिवस की तरफ मनाते हैं। रही बात बनारस की, तो दाल मंडी यहाँ का सबसे बड़ा मुस्लिम मार्केट है, और इस मार्केट को न केवल ये आज बंद रखते हैं बल्कि जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो आज शुक्रवार है, और यहाँ पे यूपी कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से मजार को लेकर विवाद चल रहा है। तो ऐसी आशंका है कि बड़ी संख्या में लोग पढ़ने यहाँ पे जाएंगे। और साथ ही साथ यदि बात ज्ञानवापी परिसर की करें, विश्वनाथ मंदिर परिसर की बात करें, तो ज्ञानवापी में भी सुरक्षा व्यवस्थाएं न केवल अलर्ट की गई है बल्कि ब्लैक कमांडो को इसलिए वहां पे डिप्यूट किया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज को अदा कराया जा सके। जैसे कि संभावना है, प्रशासन से बात करने पे पता चला वो ये कि निश्चित तौर पे आज जो संख्या में इजाफा हो सकता है, लिहाजा जो सुरक्षा के बंदोबस्त है उसको खासा इंतजाम किया गया है और पूरी तरीके नजरें बनाई रखी गई हैं। जी संतोष, देखिए एक तरफ तो ग्राउंड पर नजर बनाई गई है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपी पुलिस इस बार सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा अलर्ट है। साइबर सेल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर अलर्ट है आज के दिन में देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि इस ढंग के जो आशंकाएं यूपी में कहीं भी हुई हैं, हंगामे की स्थिति, तो उसके पहले सोशल मीडिया पे न केवल मैसेज को लोगों तक भेजने का काम किया जाता है बल्कि इन्हीं सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने का भी काम किया जा सकता है। ठीक है संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है। वाराणसी से एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बता दें कि उदय प्रताप कॉलेज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मजार पर हनुमान चालीसा पाठ के प्रयास से कोहराम मचा हुआ है। मुस्लिम और कॉलेज के छात्र आमने सामने नजर आ रहे हैं। जमकर हंगामा हो रहा है कॉलेज परिसर में। मजार पर दावे के बाद से तनाव जारी है। बीते शुक्रवार को आपको बता दें सैकड़ों लोग बाजार पर दिया जलाने पहुंचे। वक्फ बोर्ड का पुराना नोटिस वायरल होने के बाद हंगामा हुआ। वक्फ बोर्ड ने बाजार की जमीन पर बता दें कि अपना दावा जताया। उसके बाद बता दें कि बहुत विवाद जो है वे होते हुए नजर आए और इस दौरान बता दें कि विवाद अभी भी जारी है। इसके मद्देनजर ही आपको बता दें कि वाराणसी में इस वक्त पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। लगातार मेरे सहयोगी संतोष ओझा हमारे साथ फोन लाइन पर वाराणसी से हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। संतोष, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस खबर की यदि बात की जाए तो निश्चित तौर पे आज बनारस में कुछ ज्यादा ही इन चीजों को लेके उत्साहित हैं लोग। दूसरी ओर यदि प्रशासन की जाए बात तो प्रशासन चौकन्ना है इस बात को लेके कि चाहे वो उदय प्रताप कॉलेज का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो या फिर 6 दिसंबर से जुड़ने के कारण दाल मंडी का एक बड़ा इलाका है। ये कहा जाए कि 600-800 दुकानों का एक बड़ा समूह। यूपी कॉलेज की बात करें, यूपी कॉलेज में 2 मजार है और इस मजार पे वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया है कि ये हमारा स्कूल है। और एक वायरल वीडियो के बाद ये हंगामा शुरू हुआ। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे बिना बताए पहुंचने के बाद नमाज पढ़े
और नमाज पढ़ने के साथ ही माहौल में गर्मी आई। छात्रों ने बीते शुक्रवार को न केवल वहां हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास किया, बल्कि प्रशासन से अच्छा खासा धक्का मुक्की हुआ। ये कहा जाए कि प्रशासन किसी तरीके से मामले को काबू में पाया। अब यदि आज की बात करें तो प्रशासन दूसरी ओर विद्यापीठ या ये कहा जाए कि पूरे बनारस के छात्रों ने एकजुट होकर प्रशासन से ये मांग कर रही है कि यहाँ से मजार को हटाया जाए और ये वक्फ बोर्ड का जो दावा है ये पूरी तरीके से गलत है। राहत सिर्फ इस बात का है कि वक्फ बोर्ड ने अपने दावा को पीछे कर लिया है, वापस ले लिया है, लेकिन बावजूद उसके यदि हंगामे की दौर देखी जाए तो वो जारी है। प्रदर्शन छात्र किए जा रहे हैं। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया एक जानकारी साझा करने के लिए। आप दोनों खबर पर अपनी नजर जो है बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।